हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तेसा गियाल गजबी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो मिस ना करें। तो मैं आज आपको डलहौजी ले जाने वाली हूँ। वहाँ जाने से पहले हम आधे रास्ते में ही उतर जाते हैं। ये हमारे ग्रुप मेंबर्स है और बाकी जो घूमने आए थे टूरिस्ट वो भी थे यहाँ पर। हम फिर उतर गए नीचे ये सुंदर सा व्यू देखने के लिए। आप देख रहे होंगे कितना प्यारा सुंदर व्यू है यहाँ पर। इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस यहीं पर ठहर जाओ, और ऐसा लग रहा था कि बादल जैसे जमीन पर आ गए हैं। और इतना सुंदर व्यू मैंने सच में कभी पहले नहीं देखा। और इससे भी ज़्यादा सुंदर व्यू मैं आपको डलहौजी में दिखाने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की देर है। तो फाइनली हम डलहौजी पहुँच चुके हैं और ये देखिए हमारा डलहौजी का सीन। तो इस सीन को हम कहते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो हमारे भारत में अगर मिनी स्विट्ज़रलैंड अगर किसे कहा जाता है तो ये यही है। इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और जो आपको आगे में पानी दिख रहा है, मैंने उन लोगों से पता किया है कि यहाँ पर उन लोगों ने मुझे बताया जो यहाँ पर रहते हैं, दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में यहाँ पर इस पानी में बर्फ़ जम जाती है। उसके बाद आप मेरा ये लुक तो देख ही रहे होंगे। मैंने भी हिमाचल प्रदेश के कपड़े वहाँ ले लिए थे और मैंने पहन लिया और काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट और वीडियो शूट भी करा लिया। और साथ ही इनका जो ड्रेस था मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस उसी ड्रेस में घूमते जाओ और निकालो नहीं, लेकिन बस उन्होंने मुझे थोड़े समय के लिए दिया था। अगर आप कभी डलहौजी में जाते हैं, अगर आपको ड्रेस पहनकर अपना फ़ोटो शूट या वीडियो शूट कराना है तो बहुत ही अच्छे प्राइस में आप करा सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के प्राइस में मुझे मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। यहाँ पे अलग अलग एडवेंचर्स कराए जाते हैं, तो आप यहाँ पर आ कर सकते हैं। तो अभी आपने जो वीडियो किया मुझे तो वो देखकर ऐसा ही नाचने की इच्छा हो रही थी। उसके बाद आप अच्छे से देखिए, इतने सारे पहाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रहे कि पूछिए ही मत। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पर हम करीबन 2000 फीट ऊपर हम आ चुके थे। आगे में हम डलहौजी से फिर हम आगे आ गए थे। उसके बाद आप देख रहे हैं कितना सुंदर व्यू है। फिर धीरे धीरे हमने अब पूरी लाइन जो थी, मतलब जो पहाड़ी थी, उसको क्रॉस कर ली है। और जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे व्यूज़ जो दिखाई दे रहे, और ये जो रास्ता है बस इतना ही था। उसके बाद हम नीचे उतरने ही वाले रहते हैं। आप देख रहे कि सनसेट हो ही रहा था। उसके बाद मैंने ये सुंदर सा प्यारा सा व्यू भी यहाँ पर ले लिया। यहाँ पे घर भी इतने अच्छे लगते हैं कि पूछिए मत। और बहुत ही छोटे छोटे जगह पर इन लोगों ने बनाए होते हैं। पहाड़ी के ऊपर घर रहते हैं और रात का व्यू तो इतना सुंदर है गाइस, ऐसा लग रहा था कि इतनी जगमग लाइट। उसके बाद फिर हम सुबह उठते हैं थक हार के सोने के बाद, तो मैंने सुबह का भी व्यू यहाँ पर ले लिया। तो सुबह कुछ इस तरह दिखता है। रात का व्यू तो मैंने जस्ट आपको दिखाया है, और ये है सुबह का व्यू। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि भाई कितने छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतने पास में भी नहीं, काफ़ी दूर दूर है। ये दिखने में पास में दिखते हैं लेकिन इतने पास भी ये घर नहीं होते हैं। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ी के ऊपर बने हैं, ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए तो बस गिर जाएगा। उसके बाद फिर मैं ये साइड आ जाती हूँ जहाँ पर एडवेंचर्स हो रहे थे, तो मैं यहाँ से देख रही थी और यहाँ पर बर्फ़ की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। आपको शायद ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने उसे जूम किया था। देखिए, इसे मैंने जूम किया, जो बर्फ़ की पहाड़ी जहाँ पर हम जाने वाले हैं, और उसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। फिर ये व्यू दिखाने के बाद हम आगे चलते हैं। ये हमारे कुछ ग्रुप्स के मेंबर हैं जो यहाँ पर थे, और ये मैं रही काफ़ी थक गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब होटल में तो रुक गए हैं, अब थोड़ा सा ऊपर का भी हम व्यू ले लेते हैं और थोड़े से मज़े ले लेते हैं, वही कैसा दिखता है। उसके बाद हम टेरेस पर आ गए। और टेरेस पे आने के बाद मैं नीचे देख रही थी कि कुछ स्पेशल है या नहीं है। और नीचे का भी सीन इतना प्यारा था कि मुझे लगा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। और ये जो खुले बालों में, ये हमारे टीम ग्रुप के मेंबर है और काफ़ी अच्छे लोग थे ये लोग।
काफ़ी सपोर्टिंग थे। और फिर धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि मैं इस व्यू को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसा शॉट लूँ, फिर भी मैंने लिया ताकि मैं आप लोगों तक अपना ये वीडियो पहुँचा सकूँ। उसके बाद फिर मैं ये साइड गई, तब मुझे लगा कि शायद अच्छा वीडियो आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता, वो तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताओगे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं आगे गई और इस ग्रिल पे हाथ रख के अपना फ़ोटोशूट कराया और वीडियो भी लिया। तो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर डलहौजी जाना है या कुछ प्रॉब्लम है या आप जाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि उसकी प्राइसिंग क्या होती है, कैसे आप जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, या जो भी मुझे पता होगा वो मैं ज़रूर आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये जो होटल है बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे रूम्स थे और काफ़ी सस्ता प्राइस था। आपका अकेले का 1-2 हज़ार में आराम से काम हो जाता है। और यहाँ पे होटल्स है तो लेकिन वो थोड़ा आपको महंगा मिलेगा क्योंकि यहाँ 70 रुपये 80 रुपये मैगी मिलती है, तो बहुत महंगा है। अगर आप एक ही जगह रुकते हैं और एक ही जगह घूमते हैं तो आपका एक दिन का 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता है। अगर आप कम घूमेंगे तो कम आएगा। तो अगर आप कभी डलहौजी गए तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना कि कहाँ कहाँ आप घूमे हैं और आप गए हो। अगर गए हो तो यस, और नहीं गए हो तो नो करके भेज देना। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ बाहर घूमने के लिए। भाई इसका नाम आपने सुना है कि नहीं तो पता नहीं, और सुना होगा तो ज़रूर मेरे कमेंट में भेज दीजिएगा। इसका नाम है नड्डी। यस, NADDI नड्डी करके था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा नाम भी रख सकता है कि नहीं, लेकिन ये है। और यहाँ का व्यू तो देखकर मैं तो सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे चक्कर आ जाएंगे। इतना सुंदर व्यू है, आप देख रहे होंगे इतने प्यारे प्यारे घर और इतनी सुंदर व्यू था यहाँ पर। फिर हम ये सुंदर व्यू देखने के बाद आ जाते हैं एक चर्च देखने। हमें पता चला था कि उस एरिया में चर्च भी है, तो हम वो चर्च देखने आए। और यहाँ पे पेड़ तो इतनी हाइटेड है कि भाई पूछिए ही मत, सर घूम जाएगा आपका। और ये जो आपको दिख रहा है यही चर्च है। फिर हम चर्च के आउट एरिया में मतलब बैक साइड हम आ जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपना थोड़ा सा वीडियो और फ़ोटोशूट ले लिया ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और फिर जैसे जैसे मैं आगे चलती हूँ तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी रफ जगह है, ये गिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा संभल कर वीडियो भी बना रही थी और जा रही थी। और फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप को भी इसमें कैच कर लिया ताकि आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा सको। और फाइनली ये वीडियो आप लोगों तक अभी पहुँच जाएगी और पहुँच भी गई होगी। तो मुझे बहुत ही प्यारा सीन लगा और फिर हम चेंज कर चले गए। और फिर जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शॉर्ट्स लेने चाहिए तो मैं लेने गई। आपने अभी मुझे देखा होगा कि मैं पीछे पलट कर देख रही हूँ। एक्चुअली टाइम हो चुका था हमारे जाने का और वो मुझे बुला रहे थे इसलिए, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट लिया। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।